बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 4 श्लोक नंबर 18 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्मयः पश्येदि कर्मण च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्य युक्तः कृष्ण कर्मकृत। हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। बड़ा अद्भुत भाव है गीता जी में कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात आप कर्म करें मगर कर्तापन का भाव आपके अंदर ना रहे, जो कुछ भी कर रहा है करवा रहा है केवल परमात्मा करवा रहा है, ऐसा भाव होना चाहिए। और अकर्म में कर्म को देखें, अर्थात देखें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी सब कुछ हो रहा है, सारे कार्य हो रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है, दुनिया चल रही है, समाज चल रहा है, परिवार चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। दुनिया का गुलशन तो सदा ही रहेगा, ये तो जहाँ में लगा ही रहेगा, आना किसी का जग से जाना किसी का। ये जीवन का क्रम है। आप सोचो कि हमारे न रहने से कुछ रुक जाएगा, कि हमारे रहने से कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परमात्मा का बनाई हुई सृष्टि है, वह अपने साइकिलिंग पर चल रही है। वो तो होना ही होना है, जो होना है सो होना है। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, अर्थात जो होना है वही होना है। फिर बोले हम क्यों करें? बोले नहीं, आपको तो खड़ा कर परमात्मा खड़ा करता है। हम ना करें यह भी भाव नहीं होना चाहिए कि हम क्यों करें फिर कर, जब भगवान ही सब करते हैं। तो यह हमारी अज्ञानता है। आप नहीं खड़े होगे, कोई दूसरा खड़ा होगा। भगवान उसी को श्रेय देते हैं जो कि उसके काबिल होता है। उसी कंधे पर बोझ डाला जाता है भगवान के द्वारा, जो कि उसको ढो सकता है। बड़े बड़े कार्यों को करने वाले बड़े बड़े महान पुरुष ही हुए हैं। बड़े बड़े जो है ज्ञानी तपस्वी साधक जो भगवान को प्रिय थे, भगवान उनको प्रिय थे, वही उन्हीं को भगवान ने श्रेय दिया है। साधारण व्यक्ति को, जिसके पास में सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य अर्थात जो है जिसके पुण्य नहीं हैं, उसको अच्छे बड़े कार्यों में संलग्न होने और उसमें भागीदारी का श्रेय नहीं मिल पाता है। श्रेय उसी को मिलता है जिसके पुण्य होते हैं। अब यद्यपि जो है जैसे बड़े बड़े यज्ञ हैं, बड़े बड़े यज्ञों में केवल उसी को श्रेय मिलता है जो उसके लायक होते हैं, उसके काबिल होते हैं, जो उतने पुण्यवान होते हैं। और जो पुण्यवान नहीं होते उनको, उनके अंदर तो उसमें शामिल होने के चाह भी नहीं उठेंगे। उसमें वह और बुराइयों को देखेगा, उसमें वह दोष को देखेगा। तो जो है बड़े बड़े कार्यों में, बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े बड़े दैवी कार्यों में जो व्यक्ति खड़ा होता है वह देवता होता है, वह देवतुल्य होता है, वह पुण्यवान पुण्य आत्मा होता है। यद्यपि वह बड़े कार्य, वह यज्ञीय कार्य, वह देवताओं कार्य, वो सब कुछ पहले से नियोजित हैं, वह सब हो रहे हैं। केवल उनमें श्रेय देने के लिए किसी को खड़ा कर दिया जाता है, चाहे मुझे खड़ा कर दिया, चाहे आपको खड़ा कर दिया जाए, चाहे किसी और को भी खड़ा कर दिया जाए। भगवान चुन लेता है किससे कौन सा कार्य करवाना है, उसी को खड़ा करता है। हम भी ऐसा प्रयास करें, हम भी ऐसे पुण्य कार्य करें, अच्छे कार्य करें, छोटे छोटे पुण्यों को बढ़ाएं। छोटे छोटे पुण्य से बड़े पुण्य करने का अवसर मिलता है। आप छोटे पुण्य ही नहीं करेंगे तो बड़े पुण्यों में आपको कभी अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए छोटे छोटे पुण्यों से पुण्य की पूंजी बनाएं, ताकि हमें बड़ा पुण्य करने का सौभाग्य हमको भी भगवान के द्वारा प्राप्त हो। हम भी अर्जुन की तरह जो है युद्ध में खड़े होकर के अधर्म को पराजित करें और धर्म को जो है ये विजय करवाएं। भगवान ने अर्जुन को ही चुना, क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है धर्म के प्रति समर्पण था, पुण्यात्मा था। इसीलिए युद्ध में अर्जुन को जो है भगवान ने खड़ा किया। अर्जुन को लगा कि मैं मारूंगा, मैं करूंगा,
तो भगवान ने यह भी दिखा दिया कि तू तेरी औकात नहीं कुछ करने की, यहाँ तो सब कुछ जो है पहले से नियोजित है, किया हुआ है। भगवान ने दिखा दिया, सब मरे पड़े हैं, सब काल कबलित हो रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछ भी लिया था कि प्रभु जब सब जो है पहले से नियोजित है तो मुझे क्यों? बोले तुम्हें सिर्फ इसलिए निमित्त मात्र, हम एक निमित्त मात्र हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। कर्म में अकर्म अर्थात मैं करता नहीं हूँ, और अकर्म में कर्म अर्थात देखो मेरे न करते हुए भी सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की